Students, so today we are going to discuss the topic. The name of the topic is real numbers. बच्चा लोग रियल नंबर्स जो है ना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th। और अगर आपने फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से समझा तो आपका क्लास 10th बहुत अच्छा बीतेगा। आपका सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट बना रहेगा, है ना। सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट बनना बहुत टफ हो गया है आजकल, बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं आता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों की, आप जो सोचते होंगे कि सिर्फ मैं क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लूं या बेसिक मैथमेटिक्स लूं, सर कई बार ऐसा देखने में आ रहा है कि स्टैंडर्ड का पेपर बेसिक से ज्यादा इजी लग रहा है कुछ क्वेश्चंस, और बेसिक के कुछ क्वेश्चंस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन से भी ज्यादा टफ लग रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए सर, बात करें, है ना। हैव पेशेंस, वी विल डिस्कस अबाउट इट। फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रियल नंबर्स, है ना। यहां पे आपको दिख रहा होगा वेलकम टू माय क्लास मेक मैथ इजी। इस क्लास में हम लोग मैथ्स को आसानी से समझ पाते हैं, है ना। बैक बेंचर्स यू ऑल्सो हैव द पावर टू बिकम द टॉपर, है ना। आपके पास भी टॉपर बनने की पावर है ना। ये आपको दिख रहा होगा पूरा एक एनीमे थीम में बनाया गया है सिर्फ आपके इंटरेस्ट लाने के लिए। इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति पेन लेके खड़ा हुआ है, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे पढ़ने की एक्टिंग कर रहे हैं। तो पढ़ने की एक्टिंग आप स्कूल में कर सकते हैं, यहां पे आपको एक्शन में पढ़ाई करनी है, एक्टिंग मत करना है। सो दिस इज चैप्टर 1 टॉपिक 1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चैप्टर का नाम है बेटा रियल नंबर्स। चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर्स। एंड हियर वी आर डिस्कसिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का एक बार मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुना दे रहा हूं। स्टेटमेंट है बेटा, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक every composite number every composite number can be written ब्रैकेट में factorized as the product of primes। every composite number can be written factorized as the product of primes and this factorization is unique। और ये factorization अपने आप में क्या होता है बेटा, यूनिक होता है। and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs, है ना। किस ऑर्डर में प्राइम फैक्टर ऑकर किए हैं वो मायने नहीं रखता है, वो ऊपर नीचे अपन चेंज कर सकते हैं, है ना। सर प्राइम फैक्टर्स ही नहीं पता सर ट्री ही नहीं पता सर, हमें डिवीजन एल्गोरिथम नहीं आता। सब चीजें जितने भी 10th क्लास के बेसिक होंगे ना उसके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक के बारे में, है ना। चलो देखते हैं। सो बैक टू बेसिक्स, व्हाट एग्जैक्टली इज फैक्टर, है ना। व्हाट एग्जैक्टली इज फैक्टर, फैक्टर एक्चुअली में है क्या। अभी आपको पता होगा जगदलपुर में डोमिनोज खुल गया है। डोमिनोज खुलने के बाद में आपकी क्लास का एक ग्रुप 8 लोगों का ग्रुप वहां पे पिज्जा खाने गया, है ना। आप और आपका वो वाला दोस्त हाँ नहीं उसको नहीं ले जाएंगे, वो पैसा नहीं देता, उसको नहीं ले जाएंगे। वो क्या आगे खा लेता है लेकिन पैसा नहीं देता, पैसा देने के टाइम उसका फोन आ जाता है ना। ऐसा वाला ग्रुप है ना जिसमें आज आपके जैसे अच्छे दोस्त, है ना, और वो कॉन्ट्री करके पैसा मिला के पिज्जा खाने के लिए गए। कहाँ गए, डोमिनोज गए, है ना। डोमिनोज गए तो डोमिनोज गए, उन्होंने पिज्जा को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। किसी को बड़ा पीस नहीं मिला, किसी को छोटा पीस नहीं मिला, सबको एक बराबर का पीस मिला, सबको एक बराबर का पिज्जा का टुकड़ा मिला। एंड देयर वाज नथिंग रिमेनिंग आफ्टर द पिज्जा वाज डिवाइडेड इनटू 8 पीसेस। इन बच्चों के द्वारा जब उस पिज्जा को 8 भाग में डिवाइड किया गया तो और कुछ बचा ही नहीं। उन बच्चों ने पूरा पिज्जा एक एक पीस मतलब अपना अपना पीस खा लिया, पैसे दिए, वापस आ गए, बड़ा आनंद आया, है ना। अच्छा, रिमेनिंग कुछ नहीं बचा, रिमेनिंग कुछ नहीं बचा। ध्यान देना यहां पे क्या कह रहे हैं अपन, इफ अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली, एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली। जैसे 4 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो 2 2 जार 4, रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा, 0 बचेगा, है ना। एग्जैक्ट डिवीजन वही होता है जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए। एग्जैक्ट डिवीजन वही होता है जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए, है ना। इफ अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर
then the number which divides is called a factor of that number. तो वो नंबर जो डिवाइड कर रहा है, जैसे 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2 जो है वो 4 का क्या है, फैक्टर ऑफ दैट नंबर that has been divided. Example 1 2 3 6 12 are factors of 24. ध्यान देने बच्चों, जब मैं आपको बोल रहा हूं 1 2 3 6 12 are factors of 24, ये सारे के सारे क्या हैं, 24 के फैक्टर्स हैं। अगर ये सारे 24 के फैक्टर्स हैं तो 24 को जब मैं 2 से काटूंगा या डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। 24 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। 24 को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। 24 को जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आ गया। सर ऐसा तो हम क्लास में भी सुने हैं, मुंह से बोल बोल के बता देते हैं, लिखते नहीं है। कम से कम आप तो लिख के बताइए सर, है ना? तो समझो, लिख लिख के एक एक को डिवाइड करके दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे अपन लोग क्या देख रहे हैं बेटा, 24 को 12 से डिवाइड, 24 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना? 24 को हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं बेटा, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 24 इज गेटिंग डिवाइड बाय 2, 2 के टेबल में 12 टाइम्स आएगा, 2 12 24 हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब चूंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 24। 2 जो है वो 24 का क्या है, फैक्टर है, बिकॉज 24 डिवाइड बाई 2 जब कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है, क्योंकि 24 डिवाइड बाई 2 कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 24 इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 2, 24 इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 2, है ना? अब जैसे 3 से डिवाइड कर लेते हैं, जब मैं 24 को 3 से डिवाइड करूंगा, जब मैं 24 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं बेटा, तो मुझे क्या दिख रहा है कि 3 के टेबल में 3 8 24 आ जाएगा, 3 8 24 आ जाएगा, एंड द रिमाइंडर अगेन इज 0, है ना? अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो मैं क्या बोल सकता हूं, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 24, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 24। देन जब मैं 24 को 6 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, 6 4 24, रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। रिमाइंडर जब 0 आ गया तो मैं क्या बोल सकता हूं कि रिमाइंडर जब 0 आ गया तो 6 इज अ फैक्टर ऑफ 24। 6 जो है वो 24 का क्या है, फैक्टर है। यहाँ आपको 6 के टेबल में 24 आता है, 6 4 24, ये आपको पता होगा, है ना? देन मूविंग फॉरवर्ड और आगे जाएंगे, जब मैं 24 को किससे डिवाइड करूंगा, 12 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है बेटा, 24 है, 12 से डिवाइड करूंगा, 12 2 क्या आ जाता है, 24, रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा, 0। 12 इज अ फैक्टर ऑफ 24 बिकॉज when we are dividing 24 by 12 we get the remainder 0। जब हम लोग 24 को 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिलता है, 0 मिल जाता है। ठीक है, एक होता है डिवीजन मेथड बेटा, ध्यान देना, डिवीजन मेथड में अपन क्या लिखते हैं, 24 लिखेंगे, 2 1 2 2 2 4, फिर 2 से जाएगा ये 2 6 12, फिर 6 आ गया, 6 किससे जाता है, 2 से जाता है, 2 3 6, 3 1 3। ये सारे जो आए, ये क्या है बेटा, फैक्टर्स ऑफ 24। तो जब मैं यहाँ पे 24 के फैक्टर्स लिख रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2, है ना? 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, 1 2 3 बार 2 लिखा, फिर 3 फिर 1। अच्छा, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1। हम लोगों ने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था लॉज ऑफ इंडिसेस में क्या पढ़े थे बेटा, x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n, x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ m प्लस n, इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ m प्लस n। मतलब 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1, सबको ऐड कर दूंगा तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3। तो 24 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 1 इंटू 1। तो 1 2 3 6 12 आर फैक्टर्स ऑफ 24, है ना, आर फैक्टर्स ऑफ 24। अब अपन जानेंगे किसके बारे में बेटा, फैक्टर्स के पेड़ के बारे में। जैसे आप लोगों में से कई बच्चे कई बार ड्रामा में क्या बने होंगे, पेड़ बने होंगे। पेड़ बने होंगे मतलब कि उनका ड्रामा में कोई रोल ही नहीं था, उनके ऊपर एक चार्ट पेपर लगा दिया गया था जिसमें ट्री बना हुआ था, है ना? कुछ बच्चे जो बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं ना पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन उन्हें एक्टिंग नहीं आती, उनके एक्टिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, उन्हें ड्रामा में क्या बनाया जाता है, पेड़ बनाया जाता है। ठीक है, देखो ये 24 का क्या है बेटा, फैक्टर ट्री है। ये 24 का क्या है, फैक्टर ट्री है
है ना, यहाँ पे 24 है, 24 क्या 2 इंटू 12 रहता है, तो एक तरफ 2 लिख लिया, एक तरफ 12 लिख लिया। ये 12 और आगे डिवाइड हो सकता है कैसे, 2 6 आर, तो 2 इंटू 6 इज 12, तो एक तरफ 2 लिख लिया, एक तरफ 6 लिख लिया, है ना। और यहाँ पे ये 6 भी और आगे डिवाइड हो सकता है कैसे, 6 से 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इज 6, तो यहाँ 2 लिख लिया, यहाँ 3 लिख लिया। तो ये जो है ना सारा का सारा ये क्या है, फैक्टर ट्री है, फैक्टर ट्री है ना। ऊपर जो लिखे थे उसे कई बार डिवीजन मेथड बोलते हैं, और ये क्या है हमारा फैक्टर ट्री है। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये पूरा क्या है फैक्टर ट्री। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 1 1 1 ऐड कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर ऑफ 3 हो जाएगा, इंटू 3। कीप स्प्लिटिंग अंटिल यू हिट प्राइम नंबर्स। आप उसे स्प्लिट करते रहिए जब तक कि आपको प्राइम नंबर्स नहीं मिल रहा है, जब तक कि आपको प्राइम नंबर नहीं मिल रहा है, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड, ये दिख रहा है 24 का 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे 3 है ना। फैक्टर्स ऑफ 24 बाय फैक्टर ट्री, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखे, फिर 3 लिख दिए, ये बराबर 24 होगा, है ना। यहाँ पे क्या है 2 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 2 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 2 की पावर 1 है, ये सब क्या हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएंगे, तो आ जाएगा क्या 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 24। इस तरह से हमें फैक्टर्स निकालना रहता है। एक होता है कौन सा हमारा डिवीजन मेथड, एक होता है हमारा फैक्टर ट्री मेथड। अब देखो, अब अपन बड़ा अलग क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। दिस इज 4095 4095 का जब फैक्टर्स निकाल रहा हूँ, 3 और 1365, 3 और 455, ये ऐसा आएगा। सर समझ में तो थोड़ा सा कम आया ये 4095 वाला, 24 वाला तो इजी था, बताता। देखो देखो बेटे, सबसे इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी के रूल्स। डिविजिबिलिटी के रूल्स आपको पता होने चाहिए, अगर पता नहीं होंगे तो मेरे कोचिंग आ जाना, मैं बता दूंगा आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स क्या क्या है। बहुत छोटा सा मेथड है, डिविजिबिलिटी के रूल बताने के पैसा भी नहीं दूंगा, ऐसे ही बता दूंगा, ठीक है। तो 4095 में क्या करेंगे अपन, 4 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 5, है ना। अच्छा 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा बेटा, 13 हो जाएगा, 13 प्लस 5 इज 18। 18 जो है ना बेटा ये 3 से जाता है, तो ये जो पूरा 4095 रहेगा ना, ये भी 3 से जाएगा, ये भी 3 से जाएगा, मतलब ये जो है 4095 3 से डिवाइड हो सकता है। अच्छा सर डिवाइड करके तो दिखाओ, है ना। 18 is divisible by 3, so 4095 will also be divisible by 3। देखो 3 1s are क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 1s are क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया 3, हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 1, रिमाइंडर बचा 1। फिर ये 0 यहां से नीचे आएगा, 0 नीचे आ जाएगा, फिर 3 3s are 9, 9 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, 10 माइनस 9 इज 1, 1 बचा। फिर ये वाला 9 नीचे आ जाएगा, 19 हो गया, है ना। 3 के टेबल में 19 आता है क्या, नहीं, 3 6 18 आता है, तो यहाँ 18 लिख लिए, यहाँ 1 बचा। फिर उसके बाद ये 5 नीचे आएगा, यहाँ पे 5 लिख लेंगे, 3 5 15 एंड द रिमाइंडर इज 0। और जब रिमाइंडर 0 आ गया, जब रिमाइंडर 0 आ गया, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, 3 इज 4095 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, कि 4095 जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड होता है किससे, 3 से, है ना। तो यहाँ पे लिख लिया 4095 3 से जाएगा 1365। अब नेक्स्ट हमारे पास में नंबर क्या है बेटा, 1365। अब इस 1365 पे दिमाग लगाना पड़ेगा। 1365 पे दिमाग लगाएंगे तो अपन इसको सब तो ऐड कर लेते हैं। तो 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5, देखो लास्ट में 5 है तो 2 से तो नहीं ही जाएगा, ये बात पक्की है ना, ये बात पक्की है। देन यहाँ पे अपन ने क्या लिख लिया, 1365, यहाँ पे अपन ने क्या लिख लिया बेटा, 1365। अब इन सबको ऐड किए तो क्या आ गया, 15 आ गया। 15 क्या है, 3 से जाता है, 15 क्या है वो 3 से डिवाइड होता है, तो ये 1365 भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। सर फिर से दिखा देते क्या, फिर से दिखा देंगे डिवाइड करके। 15 इज डिविजिबल बाय 3, सो 1365 विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 3। अच्छा 3 4 1 तो नहीं जाएगा, इसीलिए 1 और 3 एक साथ लेंगे, 3 4 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। बचा कितना, 13 माइनस 12 इज 1। अब ये 6 नीचे आ जाएगा, यहां लिख लेंगे 6, 3 5 15, है ना। फिर बचेगा कितना 1, फिर यहाँ 5 नीचे आ जाएगा 15, 3 5 15, फिर रिमाइंडर कितना आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब क्या है 1365 इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो देखो 3 था पहले, 4095 था, 3 से गया कितना आया 1365, फिर ये 1365 3 से गया क्या आया 455। अच्छा
अब 455 के यूनिट्स प्लेस में क्या है बेटा? यूनिट्स प्लेस मतलब सबसे लास्ट वाला जो डिजिट है ना वो क्या है? 5 है। 5 जो है वो 5 से कटता है, मतलब पूरा नंबर 5 से कटेगा। अगर लास्ट में 5 या 0 हो तो वो पूरा नंबर 5 से भी जाएगा, वो पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा, है ना? देन 455 को 5 से डिवाइड कर लेंगे, आ जाएगा हमारा 91। 91, अब 91 किससे जाएगा? 91 बेटा जाता है 7 से। 91 को 7 से डिवाइड कर लूंगा, आ जाएगा 13, है ना? तो ये फिर 7, ये 1 7 1 जा 7, है ना? 8 9 21 बचा, 7 3 जा 21, यहाँ आ गया 13। 13 1 से जाएगा, है ना? तो ये पूरा आपका क्या है? डिवीजन मेथड है। ये वाला जो है ना बेटा, ये पूरा क्या है? डिवीजन मेथड है। ये पूरा क्या है? डिवीजन मेथड है। अब जैसे अगर डिवीजन लिख लियो बाजू में और आपको उसी के बाजू में क्या बनाना है? उसका फैक्टर ट्री बनाना है। फैक्टर ट्री बनाना है। देखिए डिवीजन मेथड बाकी तो फैक्टर ट्री आराम से बन जाएगा, है ना? देख करना क्या है, मैं करके दिखा रहा हूं। ये बन गया हमारा डिवीजन मेथड। ये फैक्टर 3 4095, 3 से जाएगा 3 और 1365, ये वाला 3 और ये वाला 1365, फिर यहाँ 3 से जाएगा और 455 से जाएगा, है ना? यहाँ 3 से जाएगा और ये 455, ये यहाँ 5 से जाएगा 91, फिर यहाँ 7 और 13, ये जो पूरे बन जाएंगे ये क्या कहलाएंगे हमारे बेटा? ये क्या कहलाएगा? पूरा फैक्टर्स ऑफ 4095 एज पावर्स ऑफ प्राइम्स, एज पावर्स ऑफ प्राइम्स, है ना? तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसे? 3 टू द पावर ऑफ 2, 5 टू द पावर 1, 7 की पावर 1 और 30 की पावर 1, इन सब का मल्टीपल कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 4095 मिलेगा। फैक्टराइज 4095 यूजिंग फैक्टर ट्री, उस वैरायटी के क्वेश्चन में ये आ सकता है ना? आप लोग अच्छे से देख लो, एक एक स्टेप क्लियर है ना? है ना? क्योंकि अभी तो इजी लगता है, पेपर में बनाने में कई बार थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है ना? तो कई बार देखिएगा इस वीडियो को, एटलीस्ट 2 बार देखेंगे ना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, शायद एक बार में ही बैठ जाएगा, है ना? देन ये 4095 का फिर से एग्जांपल साफ सुथरा है ना? ये देखो, ये आपको एक खूबसूरत सी एनिमे मैम पढ़ा रही है ना? एंड कुछ बच्चे जो हैं वो काफी शॉक्ड हो जाते हैं 4095 को देख के। ऐसे वाले बच्चे भी होते हैं। कुछ बच्चे जो जिनको समझ आ जाते हैं तो वो एकदम खुश हो जाते हैं, है ना? कुछ बच्चे जो है वो क्या करते हैं? नोट कर रहे होते हैं। तो आप लोग नोट जरूर करिएगा, है ना? सिर्फ वीडियो मत देखते रहिएगा, लिखना पड़ेगा बेटा। जब तक कॉपी पेन लेके लिखोगे नहीं ना, चीजें समझ में तो आ जाती, थोड़ा सा दिमाग में एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है, ठीक है? देन the big rule, fundamental theorem of arithmetic. Every composite number can be written factorized as the product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur, है ना? तो हर एक कंपोजिट नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूं? उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, और वो किस सीक्वेंस में लिया गया है वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। कंपोजिट नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, है ना? अब आपको कुछ डेफिनेशन बता देता हूं। कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा? अ कंपोजिट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। एक पॉजिटिव इंटीजर होगा जो कि 1 से ज्यादा होगा, उसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होंगे, है ना? In other words, it can be divided evenly by numbers other than 1 and itself. Every integer that is not prime or 1 is a composite number. हर एक इंटीजर जो कि प्राइम नहीं है और 1 नहीं है वो क्या है? कंपोजिट नंबर है। फैक्टर्स, की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके? A composite number always has at least 3 factors. For example, the number 4 has the factors 1, 2 and 4. कंपोजिट नंबर से कम क्या होंगे? 3 फैक्टर्स होंगे, 3 फैक्टर्स होंगे। प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स क्या होता है बेटा? जो 1 से जाता है और खुद से जाता है, जो 1 से जाएगा और खुद से जाएगा उसे अपन बोलेंगे प्राइम नंबर, है ना? कंपोजिट नंबर के 3 फैक्टर्स होंगे। इवन नंबर्स, every even number greater than 2 is a composite because it is always divisible by 2, है ना? हर वो इवन नंबर जो 2 से बड़ा है वो कंपोजिट नंबर होगा। हर वो इवन नंबर जो 2 से बड़ा है वो कंपोजिट नंबर होगा। odd numbers, while all even numbers greater than 2 are composite, odd composite numbers also exist. ऐसे नंबर जो odd नंबर होंगे और composite नंबर होंगे, ऐसे नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे 9, 15, 21, 25. Not prime composite numbers are essentially
the exact opposite of prime numbers which only have exactly two factors, one and the number itself. कंपोजिट नंबर्स बेटा जो हैं प्राइम नंबर्स के एग्जैक्ट क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं. जैसे प्राइम नंबर जो है 1 से जाएगा और खुद से जाएगा, वैसे कंपोजिट नंबर 1 से जाएंगे, खुद से जाएंगे, और भी बहुत सारे नंबर्स होंगे जिनसे वो डिवाइड होंगे और रिमाइंडर 0 दे देंगे. द नंबर 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. यहाँ पे कंपोजिट लिख लेना कि 1 जो है प्राइम भी नहीं है और composite भी नहीं है. The fundamental theorem of arithmetic. According to this theorem, every composite number can be broken down and written as a unique product of prime numbers. For example, composite number 12 can be written as 2 into 2 into 3. 2 2s are 4, 4 3s are 12. इसको 2 का स्क्वायर into 3, यहाँ ब्रैकेट क्लोज है. ये उसका स्टेटमेंट है कंपोजिट नंबर का. थैंक यू सो मच. दिस इज अनुपम मिश्रा साइनिंग ऑफ. होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक एंड कीप ऑन लर्निंग. आप पढ़ेंगे तो आपका ही परसेंटेज बहुत अच्छा आएगा. थैंक यू सो मच. जय हिंद.